तो गाइस एक सिंपल सी रिक्वेस्ट, एक एक्ट्रेस ने अपने कंफर्ट जोन के लिए स्टैंड लेना आखिर कैसे बन गया पूरी फिल्म का बिगेस्ट हेडलाइन। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कियारा एडवानी के बारे में। कियारा एडवानी ने एलिजेटली टॉक्सिक के बोल्ड सीन को ट्रिम करने की रिक्वेस्ट की है और पूरा इंटरनेट सडनली एक्टिवेट हो गया है। बट रियल क्वेश्चन ये है, क्या ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट है या फिर एक प्रॉपरली प्लान्ड पीआर स्टंट? क्योंकि बॉलीवुड में एक रूल है कि कोई भी चीज़ ऐसे ही लीक तभी होती है जब उसे लीक करना होता है। कियारा एडवानी ने एक इंटरव्यू में कहा, टॉकिंग अबाउट सम स्पेशल सीन्स इन द फिल्म, कियारा सेड, देयर वाज अ बोल्ड सीन ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ टॉक्सिक. I personally felt very shy and little embarrassed while acting in that situation. But what I saw is Yash was an amazing changes. He was 100% ready to give whatever was needed for that scene. He did not even 1% shyness or hesitation. He completely immersed himself in that character. I was really surprised and very happy to see this professionalism. So, reports के अकॉर्डिंग कियारा एडवानी ने मेकर्स से रिक्वेस्ट की थी कि फिल्म टॉक्सिक के कुछ इंटीमेट सीन को टोन डाउन या ट्रिम किया जाए। अब सरफेस लेवल पर देखो तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। एक्टर अपनी बाउंड्रीज सेट करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन ट्विस्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। ये बात सिर्फ रिक्वेस्ट तक लिमिटेड नहीं रही, इसके साथ ही डिटेल नैरेटिव भी बाहर आया। कियारा का स्टेटमेंट, यश का प्रोफेशनलिज्म, उसका हेजिटेशन, सब कुछ एक परफेक्ट स्टोरी की तरह पब्लिक में आया। और यही चीज़ इसे सस्पिशियस बना देती है, क्योंकि नॉर्मली ऐसे मैटर क्विकली सॉल्व हो जाते हैं, ना कोई हेडलाइंस और ना कोई लीक्स, लेकिन यहाँ फुल मीडिया कवरेज। अब ज़रा ध्यान से समझो गेम को। इस एक रिक्वेस्ट से ऑडियंस के दिमाग में क्या बैठ जाता है? फिल्म में बोल्ड सीन है, फिल्म इंटेंस है, मतलब फिल्म का टोन बिना ट्रेलर के ही सेट कर दिया गया। और यहीं से होता है स्मार्ट पीआर स्टार्ट। आप डायरेक्टली नहीं बोलते कि फिल्म बोल्ड है, आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हो और ऑडियंस खुद कंक्लूजन निकाल लेती है। अब इसमें कियारा का क्या फ़ायदा? सिंपल, उनकी इमेज क्या है? क्लीन, क्लासी, परफेक्ट बहू। और अगर बोल्ड सीन की न्यूज़ आती है तो रिस्क होता है इमेज डैमेज होने का। लेकिन जब साथ में ये भी आता है कि उन्होंने रिक्वेस्ट की सीन्स कट करे जाएं, तो नैरेटिव चेंज हो जाता है और ऑडियंस क्या सोचती है? शी इज़ प्रोफेशनल बट हैज़ लिमिट्स, शी रिस्पेक्ट हर इमेज, मतलब इमेज भी सेफ है और रिस्पेक्ट भी डबल। और अब फिल्म को क्या फ़ायदा? देखो, सडनली लोग बात करने लगते हैं, कितने बोल्ड सीन होंगे, क्या कट होगा, ओरिजिनल वर्जन कैसा होगा, मतलब क्रियोसिटी पीक पर। और बॉलीवुड में क्रियोसिटी का मतलब होता है टिकट सेल। ये स्ट्रैटेजी नई नहीं है। अगर आप नोटिस करो तो हर कंट्रोवर्शियल फिल्म के साथ यही पैटर्न रिपीट होता है। पहले एक शॉकिंग एंगल ड्रॉप करो, फिर उसे मीडिया में सर्कुलेट होने दो और फिर ऑडियंस को स्पेकुलेट करने दो। एग्जैक्टली वही यहाँ हो रहा है। टॉक्सिक के ट्रीजर ऑलरेडी हाइप क्रिएट कर चुका था, लेकिन उस हाइप को सस्टेन करने के लिए चाहिए था एक और फ्रेश ट्रिगर, और वो था कियारा का बोल्ड सीन रिक्वेस्ट। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर कियारा जेन्युइनली अनकंफर्टेबल होती तो क्या ये बात बाहर आती? नहीं, क्योंकि ऐसे इशू इंटरनल लेवल पर सॉल्व हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, क्लॉज होते हैं, मीडिया को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है? तो ये क्या सिर्फ इंटेंशनली लीक किया गया या फिर ये पूरा नैरेटिव डिज़ाइन किया गया? और जब पीसेस को कनेक्ट करो तो पिक्चर क्लियर हो जाती है। कियारा की क्लीन इमेज मेंटेन हो रही है, फिल्म को बोल्ड टैग मिल रहा है, ऑडियंस हो रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जब आप टीज़र रिलीज़ होगा तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली क्या करेगी? सेम सीन्स ढूंढेगी, कंपेयर करेगी, डिस्कशन करेगी, मतलब फ्री मार्केटिंग विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल रुपी। यही है साइकोलॉजिकल ट्रिक। आप डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बेचते और उसके अराउंड मिस्ट्री क्रिएट करते हो और ऑडियंस खुद अट्रैक्ट हो जाती है। सो फाइनल ब्रेकडाउन सिंपल है, 10% रियलिटी हो सकती है लेकिन 90% पीआर स्ट्रैटेजी लगती है। अब ऑनेस्टली ये स्ट्रैटेजी काफ़ी स्मार्ट है, क्योंकि आज के टाइम पे कंट्रोवर्सी ही मार्केटिंग का सबसे पावरफुल टूल है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप लीक देखो तो सीधा बिलीव मत करो, थोड़ा सोचो इससे फ़ायदा किसको हो रहा है। और इस केस में तो चाहे कियारा हो, चाहे फिल्म हो या मेकर, हर एक को ही फ़ायदा हो रहा है। अब आप बताओ, क्या ये जेन्युइनली कियारा का डिसीजन था या फिर एक वेल प्लान पीआर मूव? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।